डॉक्टर दिनेश शर्मा हमारे साथ में। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आगरा की पहचान मुगलों से नहीं है, शिवाजी महाराज से है। नहीं, जाहिर सी बात है, भारत की संस्कृति में जो रचा बसा है, भारत की संस्कृति का जो एक संरक्षण करने वाले लोग हैं, उनसे ही देश की संस्कृति जानी जाती है। आक्रांताओं के नाम से किसी भी देश में को नहीं जाना जाता है, चाहे जो देश हो। भारत भी उससे अछूता थोड़ी है। तो ताजमहल तो शाहजहां ने बनवाया, अब ताजमहल और आगरा की पहचान अब ये क्या जाने आपके शाहजहां ने बनवाया कि यहाँ के जो भारत के मूल निवासी थे उन्होंने कारीगरों ने उसको बनाया, या उसमें क्या था ये तो देखने का और इतिहास के पन्नों पे है। लेकिन अब जो है वो भारतवर्ष का है। हाँ, वो बिल्कुल है, लेकिन सर चर्चा इस वजह से शुरू हुई कि ताजमहल आगरा की पहचान है और आगरा जो है वो ताजमहल भी एक पहचान, ताजमहल भी एक अलौकिक इमारत है, अलौकिक इमारत है। लेकिन जो भारत देश में जो है वो भारत का है। मुगलों ने जो गलत काम किया उसका विरोध है। अगर कहीं भूल से उनसे अच्छा हो गया तो उसका विरोध थोड़ी है। बस सर, चलते एक सवाल और, कई जगहों पर ईद का जो है त्यौहार आने वाला है और इस दौरान जो है ये हो रहा है कि कई जगहों पर आदेश हो रहे हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखो, आदेश नहीं, स्वतः से उनके धर्म गुरुओं ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। जितने भी बड़े वरिष्ठ मौलानाओं ने कहा है, स्वयं से ज़्यादा जगह उन्होंने कह के कि पिछले साल भी कहा था, उसके पहले भी कहा कि शासन के भी सर जो अजान है, नमाज है वो ईदगाह में और मस्जिदों के अंदर और घरों में हो, ऐसा ये खुद धर्म गुरुओं ने आह्वान किया। प्रशासन के भी ऐसे ही आदेश आ रहे हैं। अब अगर धर्मगुरु का आह्वान है तो प्रशासन और धर्मगुरु मिलकर इस चीज को करें। ईद मनेगी, अच्छी तरह मनेगी, खुशी में मनेगी, लेकिन दूसरा सेवैयां बटेंगी, गुजिया साथ में रहेगी। इसमें अब नेताओं को दर्द नहीं होगा। मतलब जो संभल के सीईओ ने बोला, आप भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। नहीं, हम सीईओ या किसने क्या कहा जी, मैं तो ईदगाह में शायद आज 25 साल से मैं ही वहाँ का मुख्य अतिथि रहता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे लखनऊ में आप आके देखो, कोई अंतर नहीं है कहीं पे। तो मैं बांटने वाली कोई भी बात कभी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि सेवैया का स्वाद भी मीठा है और गुजिया का स्वाद भी मीठा है। बस चलते एक सवाल और कि सबके बीच में जो है कहा यह भी जा रहा है कि अगर जो है ईद की नमाज सड़कों पर नहीं तो क्या जागरण होने चाहिए? जो दूसरा पक्ष है वो ये सवाल उठा देता है। देखिए, कौन सा पक्ष क्या उठा रहा है? जैसे ईदगाह के लिए बड़े धर्म गुरुओं ने, मौलानों ने कहा है कि वो घरों के अंदर होना चाहिए, वैसे ही तमाम हिंदू धर्म के पुजारियों ने, उन्होंने भी कहा है कि इसको एक संरक्षित स्थानों पर, वो खुद स्वयं से कहते हैं। इसको मैं समझता हूँ राजनीति का अड्डा नहीं बनाना चाहिए। इसको धर्म का काम धर्म के लोगों पर छोड़ देना चाहिए। धर्म का काम धर्म के लोगों पर छोड़ देना चाहिए। हर चीज़ पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, कहना है डॉक्टर दिनेश शर्मा का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.